वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टू व्हीलर लोन के बारे में। टू व्हीलर लोन काफी लोग लेना चाहते हैं और बैंक हमें देना भी चाहते हैं, लेकिन एजुकेशन की कमी के कारण जब भी हमें बाइक परचेज करना हो, टू व्हीलर परचेज करना हो, हम डायरेक्टली डीलर के पास में विजिट करते हैं और डीलर हमारा प्राइवेट फाइनेंस करता है। और गाइस, प्राइवेट फाइनेंस की मदद से अगर हम टू व्हीलर परचेज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लॉस जरूर है, फिर चाहे वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, टेन्योर हो, फोरक्लोजर चार्जेस हो, प्रोसेसिंग फी हो, कहीं ना कहीं हमें लॉस जरूर है। तो गाइस, आज का ये वीडियो इसलिए आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप जब भी टू व्हीलर परचेज करें तो बैंक से लोन अप्लाई करें। बैंक से लोन आप अप्लाई करते हैं, बैंक आपका लोन अप्रूव करता है टू व्हीलर के लिए, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का है, क्योंकि बैंकों में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के आसपास देखने को मिलता है। वही अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक की या फिर प्राइवेट फाइनेंस की, तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% से भी अबव होता है। और आज के टाइम में अगर HDFC बैंक के टू व्हीलर लोन की हम बात करें तो लगभग 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टू व्हीलर फाइनेंस किए जाते हैं। तो गाइस, मैं चाहता हूं आप एक सही जगह से टू व्हीलर लोन अप्लाई करें। तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ में जानेंगे आपको टू व्हीलर लोन बैंक से कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, टाइमिंग पीरियड कितना रहता है और लोन का पेमेंट आपको कैसे मिलेगा। तो डिटेल के साथ में जानेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको लोन, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, जब भी हमें टू व्हीलर परचेज करना होता है तो हम डायरेक्टली डीलर के पास में ही विजिट करते हैं। तो अगर आपको बैंक से लोन अप्लाई करना है तो आपको डीलर के पास में विजिट नहीं करना है, पहले आपको उस बैंक की ब्रांच में विजिट करना होगा जिस बैंक से आपको लोन लेना है। तो बैंक ऑफ इंडिया का हम एग्जांपल लेंगे और बैंक ऑफ इंडिया में हम टू व्हीलर लोन को कैसे अप्लाई करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या है और टोटल प्रोसेस हमारा क्या रहता है। वैसे जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, लगभग सेम प्रोसेस रहता है, बट डॉक्यूमेंटेशन में कुछ अप डाउन हो सकता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए। बाकी दूसरा प्रोसेस आपका सेम रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि बैंक से हमें लोन कितना मिलेगा। आपको पता होगा, टू व्हीलर परचेज करते हैं तो उसकी प्राइस दो टाइप से होती है, एक्स शोरूम एंड टोटल ऑन रोड प्राइस। तो बाइक की जो भी ऑन रोड प्राइस होती है उसका आपको लगभग 75% या फिर 90% तक आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना बेहतर है, उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। तो जो भी हमारी व्हीकल प्राइस होगी उसका हमें 75 से लेके 90% तक हमें लोन अमाउंट दिया जाएगा। उसके बाद में हमें इनकम की नीड होगी। आप ITR फाइल के थ्रू भी अपनी इनकम शो कर सकते हैं। और बैंक हमें कितनी लिमिट का लोन प्रोवाइड करेगा, तो बैंक 30,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक का हमें नॉर्मल बाइक परचेज करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें हाई वेरिएंट बाइक की तो उसका अलग प्रोसेस होता है, उसका अलग जो लिमिट है वो रहती है, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। और रीपेमेंट की अगर हम बात करें तो 1 ईयर का मिनिमम रहता है, बट मैक्सिमम आप 3 ईयर का कर सकते हैं। कुछ बैंकों में यहाँ पर 5 ईयर का टेन्योर भी आपको दिया जाता है। जैसा कि हमारे बैंक ऑफ इंडिया में हमें जो लोन लिया है उस पर मैक्सिमम टेन्योर हमें 5 ईयर का दिया गया है। वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं। और गाइस, एज की बात करें, जो इंडिविजुअल टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करेगा उसकी मिनिमम एज यहाँ पर 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर 65 होनी चाहिए। इनके बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए तो आपको लोन दिया जाएगा। अब गाइस, मेन पॉइंट हमारा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन हमारा क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे मेन डॉक्यूमेंट हमारा होता है वो कोटेशन होता है। कोटेशन आपको कहां पर मिलेगा, तो जिस डीलर से आप बाइक परचेज करने वाले हैं, टू व्हीलर खरीदने वाले हैं, उस डीलर के पास में आपको विजिट करना होगा और विजिट करने के बाद में आपको डीलर से बात करनी होगी कोटेशन के लिए। जो बाइक आप परचेज करना चाहते हैं उस बाइक से रिलेटेड आपको एक कोटेशन बना के दिया जाएगा जिसमें आपके टू व्हीलर की पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। आप कौन से कलर का टू व्हीलर परचेज कर रहे हैं, कौन सा वेरिएंट है और कितनी प्राइस है, टोटल ऑन रोड कितनी प्राइस है,
तो वो सब उस कोटेशन में मेंशन रहता है और वो कोटेशन आपको बैंक में देना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका लोन अप्रूव किया जाता है। तो कोटेशन आप डीलर से रिसीव कर लीजिए। उसके बाद में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड 2 फोटोग्राफ के आपको नीड हो सकती है। आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर पाइपलाइन गैस बिल, कोई भी आप एड्रेस प्रूफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इनकम प्रूफ हमारा यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से जब भी हम लोन को अप्लाई करते हैं तो वहां पर इनकम प्रूफ सबसे बड़ा मायने रखता है। इनकम प्रूफ, सोर्स ऑफ इनकम होना आपके पास में जरूरी है। अगर हम प्राइवेट बैंक से यही लोन लेते तो इनकम इतना मायने नहीं रखता, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे से बहुत ज्यादा लिए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ की नीड होती है। और इनकम प्रूफ के लिए आप आईटीआर लास्ट 2 ईयर का दिखा सकते हैं, जो भी आपने फाइल किया है उसके थ्रू आप इनकम को वेरीफाई करा सकते हैं। यहाँ पर आपकी रियल इनकम होनी चाहिए। और अगर आप एक सैलरी होल्डर है, सैलरी आती है आपकी अपने अकाउंट में, तो आप लास्ट 6 मंथ की सैलरी शो कर सकते हैं। नॉर्मली आपके सैलरी स्लिप बेस पर भी आपका लोन अप्रूव हो जाता है। बैंक में 2 व्हीलर लोन अप्लाई करते समय आपको कुछ एडिशनल पॉइंट भी देखने होते हैं, जैसे कि मोड ऑफ डिस्बर्समेंट, आपको लोन कैसे दिया जाएगा, लोन का जो भी अप्रूवल अमाउंट होगा वो आपको कैसे दिया जाएगा। तो अप्रूवल अमाउंट होगा या फिर बाइक की जो भी ऑन रोड प्राइस होगी वो डायरेक्टली डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी, या तो डायरेक्टली डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी या फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट, डीडी या फिर पे ऑर्डर बना के दिया जाएगा, जो आपको अपने डीलर को देना होगा, ताकि उसका जो भी पेमेंट है वो डीलर के अकाउंट में रिसीव हो जाए। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको जो बना के दिया जाएगा उसमें आपका जो भी एक्स्ट्रा मनी होगा वो आपके सेविंग अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, उसको मार्जिन मनी बोलते हैं। और स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे सेविंग अकाउंट से 18,500 रुपीज को मार्जिन मनी के तौर पर डेबिट किया गया था। अब आपके माइंड में एक सवाल जरूर यहाँ पर होगा कि मार्जिन मनी आखिर होती क्या है। तो गाइस, जो भी हम लोन अप्लाई कर रहे हैं 2 व्हीलर के लिए, उसका बैंक कभी भी 100% फाइनेंस नहीं करता है। 75%, 90% या फिर जो भी बाइक की एक्स शोरूम वैल्यू होती है उस वैल्यू का बैंक लोन हमें प्रोवाइड करता है। तो उसके ऊपर का जो भी अमाउंट होता है, जिसको हम साधारण भाषा में डाउन पेमेंट भी कहते हैं, तो उस डाउन पेमेंट को हमारे सेविंग अकाउंट से मार्जिन मनी के तौर पर डेबिट किया जाता है। और हमारा मार्जिन मनी यानी कि डाउन पेमेंट और बैंक ने जो हमारा लोन किया है वो दोनों प्लस करके, दोनों को मिला के डीडी या फिर पे ऑर्डर बना के हमें दिया जाता है। तो टोटल ऑन रोड प्राइस उसमें मेंशन रहती है, जो डीलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। आई होप कि आपको मार्जिन मनी के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डाउन में। अब गाइस, बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो बैंक के पास में हमारे लोन के अगेंस्ट क्या सिक्योरिटी रहती है। तो गाइस, पूरा बाइक होता है वो बैंक के नाम पे ही होता है। बाइक की आरसी पर एचपीएन लगाया जाता है जब तक कि हमारा इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं होता है। ये एसपीएन यानी कि बाइक है वो बैंक के नाम पर ही होती है। बाय चांस हम इंस्टॉलमेंट अगर पेड नहीं करेंगे और इंस्टॉलमेंट को बाउंस कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक हमारा बाइक है वो जब्त कर लेगा और बैंक बाइक को सेल करके अपना जो भी लॉस है उसका रिकवरी करेगा। और इसके अलावा अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से अबव है तो आपका लोन आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से अबव है, एक्सीलेंट कैटेगरी में है, 750 से अबव एक्सीलेंट कैटेगरी में माना जाता है, तो वहां पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है और आपके पास में सोर्स ऑफ इनकम या फिर इनकम में आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो बैंक भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आपका लोन अप्रूव कर लेता है। तो आपको मैं हर वीडियो में कहता हूं अपना क्रेडिट स्कोर है वो 750 से अबव रखे अगर आपको लोन अप्रूव कराना है। फिर चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, किसी भी टाइप का कोई भी लोन हो,
क्रेडिट स्कोर को आप मेंटेन करके रखें। अब गाइस हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आपको पता होगा प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर अमाउंट पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 8% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो काफी कम है। वीडियो के साइड में आप देख सकते हैं, रिसेंटली हमने बैंक ऑफ इंडिया में टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई किया था, हमारा लोन अप्रूव भी हो गया और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25% है अभी के टाइम में। हालांकि इन फ्यूचर ये चेंजेस हो सकता है, तो आप जब भी बाइक परचेज कर रहे हो, जब भी लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपना करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर देखें। तो गाइस ये हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से टू व्हीलर लोन को अप्लाई करते हैं, टू व्हीलर बैंक के थ्रू अगर परचेज करते हैं, तो हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। गाइस आपको यहाँ पर टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फोरक्लोजर चार्जेस, आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इससे सस्ता लोन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। रिसेंटली मैंने भी बैंक ऑफ इंडिया से टू व्हीलर लोन को अप्लाई किया था। वीडियो के साइड में आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा देख के बताऊंगा। लोन स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, सैंक्शन डेट है 7 सितंबर 2022। लोन पीरियड आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 60 मंथ का है। एंड EMI आप देख सकते हैं 1571 रुपीज। लास्ट रीपेमेंट अमाउंट, लास्ट रीपेमेंट डेट, नेक्स्ट EMI डेट आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर 2022। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 8.25%, जो कि काफी कम है। तो गाइस आई होप कि आपको ये टोटल इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी गाइस टू व्हीलर लोन से रिलेटेड या फिर अप्लाई करने से रिलेटेड आपका कोई भी कंफ्यूजन है, तो वीडियो के डाउन में कमेंट करें, या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं।